राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जयपुर में झोटवाड़ा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है, जो कि जयपुर ग्रामीण से सांसद भी हैं। सीधे बात करते हुए समझते सर, पार्टी ने नई जिम्मेदारी के साथ में आपको स्थानीय लोगों के बीच में उतार दिया है। स्थानीय लोगों के बीच में तो पहले भी थे, लेकिन नई जिम्मेदारी जरूर है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता का जो विश्वास है मुझ पर, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। देखिए, भगवान का एक आशीर्वाद है कि अलग अलग मोर्चों को संभालने का मौका दिया, और जहाँ पे भी मैंने काम करा पूरे अनुशासन, कमिटमेंट, संकल्प के साथ एक अपनी रेपुटेशन वहाँ बनाई। राजस्थान को ये, क्योंकि अपनी सरजमीन है, भारत के लिए तो हमेशा लड़ा ही हूँ, लेकिन उसके बाद तो दिल में राजस्थान ही आता है। कर्नल साहब, क्योंकि जो मुद्दे होते हैं लोकसभा में अलग तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अलग तरह के मुद्दे थे। राठौड़ साहब, किस मुद्दों के साथ में इस बार आम जनता के बीच में जाएंगे बतौर विधायक के लिए जब आप जा रहे हो? तो देखिए, एक तो बड़े जो मुद्दे हैं जिससे हम सभी परेशान हैं राजस्थान के अंदर, वो है जो चरम पर जो बेरोजगारी हो रखी है अभी राजस्थान में। उसको मैं विस्तार से भी बता सकता हूँ, किस तरह से पेपर लीक हुए, किस तरह से कोई ना तो पूंजी निवेश किसी दूसरे राज्य से राजस्थान में हुआ, ना बाहर से कहीं से हुआ। इंडस्ट्री लाने के लिए जो माहौल चाहिए वो नहीं बनाया। दूसरी ओर बेरोजगारी हुआ, फिर भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार के कारण यहाँ पे कोई पूंजी निवेश नहीं करना चाहता। चाहे खनन माफिया हो, राजस्थान का पैसा लूट लूट के बाहर ले जाया जा रहा है। हर विधायक को इन्होंने सीएम बना दिया है कि कुछ भी लूटिए, आप तो बस सत्ता को संभाल के रखिए, इस तरह का। तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध। अब देखिए, राजस्थान जैसी जो भूमि के ऊपर जहाँ महिलाओं के मान सम्मान के लिए लोग बलिदान देते थे, आज दुष्कर्म में हम नंबर 1 हो रखे हैं पूरे देश के अंदर। किस तरह से अपराधी, अलगाववादी यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनको यहाँ से भगाएंगे नहीं, उनको घेर के मारेंगे, क्योंकि राजस्थान को हमें सुरक्षित रखना है। और राजस्थान जैसी जो भूमि पर अलगाववादी आएंगे, वो देखेंगे अभी भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। अच्छा, क्योंकि झोटवाड़ा से आपको टिकट दिया है, क्योंकि राजपाल सिंह शेखावत यहाँ से रहे हैं, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ सकता है? क्योंकि जब से टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ उनके समर्थक हैं जो इस बात की नाराज़गी भी जता रहे हैं कि मतलब बाहर से उनको टिकट दिया गया है। देखिए, ये जो भी लोग हैं, क्या वो जानते नहीं कि राजनीति के अंदर जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं? किसी की पक्की तो है नहीं, ना ही मेरी, किसी की भी नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहां पर अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है। बाहर का तो खैर हो ही नहीं। 1990 से मैं तो यहीं का वोटर हूं मैं यहीं का, झोटवाड़ा का। 1990 से, मतलब मेरा पहला वोट 21 साल की उम्र में जब से पढ़ना शुरू हुआ। वैशाली नगर में मेरा बूथ है, मैं 21 साल की उम्र से यहाँ का वोटर हूँ। बाहरी का तो सवाल ही नहीं उठता। और राजस्थान का हूँ, सेना में रहा, खेलों में रहा, राजस्थान का नाम करा, और फिर उसके बाद राजनीति में 10 साल रहा। एक दाग मेरे ऊपर नहीं है, और यहीं का ही हूँ बिल्कुल। तो यहीं के ही झोटवाड़ा के एक कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अवसर दिया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर व्यक्ति की अपनी कोई उम्मीद हो सकती है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और कहीं ना कहीं कुछ समय बाद हम सब उस धारा के साथ आ जाते हैं जिसमें राष्ट्र सबसे पहले होता है, जिसमें राजस्थान के जो रहने वाले हैं उनका चेहरा हमारे चेहरे से आगे होता है। आखिरी सवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या उम्मीद करके चल रहे थे कि उनको विधानसभा चुनाव, क्योंकि एमपी का आप चुनाव लड़े, केंद्रीय मंत्री भी आप रहे हैं, उसके बाद क्या एक इच्छा थी, आपने मांगा था, या पार्टी ने जिम्मेदारी दी है? मेरी परम इच्छा थी कि राजस्थान के अंदर जिस तरह का कुशासन पिछले 5 साल में हुआ, जिस तरह से एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी, जिस तरह से यहाँ पर अलगाववादी और अपराधी आए, जैसे कि उन्होंने राजस्थान को अपना अड्डा समझ रखा है, इस सब को परिवर्तित करना, इस सब को ख़त्म करना, ये मेरी प्रबल इच्छा थी। और उसके अंदर अगर मेरे को योगदान करने का अवसर मिला है डायरेक्ट, मतलब पहले तो था ही, आप लोकसभा में हैं, अपना क्षेत्र राजस्थान है, बट अब बहुत स्पेसिफिक एक ही विधानसभा, तो बड़ा फोकस्ड। और मैंने जो यूथ के लिए, चाहे शिक्षा के संस्थान हो या अपने खेलों में, इतने स्टेडियम्स बनाए। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि राजस्थान सरकार एक तरफ, जहाँ इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक्स कराए, शहरी ओलंपिक्स कराए, आ जाए जरा मेरे सामने एक बार गहलोत साहब और बोलें कि उन्होंने जो करोड़ों रुपए खर्च करे, उसके सामने एक सांसद, मैंने ज़्यादा स्टेडियम्स बनाए, मैंने साथ ज़्यादा जिम्नेजियम बनाए। मैं तो गहलोत साहब को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ ना, आइए मेरे सामने बैठिए, दिखा दीजिए कि आपने 5 साल में आपने कितने असेट बनाए, कितने स्टेडियम्स बनाए खेलों के लिए। मैं
मैं यहाँ बैठा हूँ एक अकेला सांसद, तो मेरे को तो गर्व होता है कि मेरा जीवन ही ये है कि एक बड़े मकसद के लिए जीना है, और सबसे बड़ा मकसद मेरा तिरंगा, मेरा भारत, मेरा राजस्थान। तो ये करना तो बता रहे हैं कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसको ये पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे, और इसके साथ इनकी खुद की प्रबल इच्छा थी कि एक राजस्थान में जिस तरह से कुशासन है कांग्रेस सरकार का, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठा सके, और जो अराजकता पिछले सालों में फैली है उसको किस तरह से खत्म किया जा सके। इसीलिए जो भूमिका इनको दी है, इस भूमिका के रूप में अनुरूप कार्य करेंगे। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत।